लगता है भारत अपने लड़ाका तैयारों की तबाही भूल गया। दोबारा मुहिम जोई की गई तो भारत को पहले से तेज और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय फौज की गीदड़ भपकियों पर पाक फौज का दंदान शिकन जवाब। ISPR के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के बयानात जारहियत के झूठे बहाने तराशने की कोशिश है। भारतीय क़यादत के बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। किसी नए नॉर्मल के कयाम की कोशिश करने वाले जान ले, पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर दिया है। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियों को भूल गया है। भारत ने दहाइयों से खुद को मजलूम दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानियां तरतीब दिया। भारत के झूठे दावों की हकीकत दुनिया के सामने है। भारत जंग में शिकस्त, पाक सऊदीया मुआहिदे, पाक अमरीका कुर्बत, सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल की मुलाकात और UN में पाकिस्तान की पजीराई पर मायूस है। पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाला भारत, याद रखे अगर नौबत वहां तक पहुंची तो दोनों इतराफ अंजाम यकसा होगा। इस दफा भारत इंशाल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर भारत पर तंज लिखा। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसलाकुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर इंशाल्लाह पहले से कहीं बेहतर होगा। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख को खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बनी रियासत है, हमारा मुहाफिज अल्लाह है और अल्लाह के सिपाही। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। जानते हैं भारत को किस तरह हैंडल करना है, पहले से ज्यादा बेहतर इलाज किया जाएगा। सिक्योरिटी जराये का कहना है राजनाथ सिंह क्रेडिबल नहीं, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। मार्का हक के बाद भारत ने दिफाई अखराजात बढ़ा दिए। जानते हैं भारत कौन सा असलहा खरीद रहा है, हमें कोई तशवीश नहीं, हम हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। फलस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौकफ बड़ा वाज़ेह और अटल है। इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान का मौकफ तब्दील नहीं हो सकता। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा इंतहाई अहमियत का हामिल है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद कहा जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। फौज का किसी सियासी जमात से राबता था न है। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। आजाद कश्मीर में अमन की बहाली का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। आजाद कश्मीर में मामलात जिंदगी बहाल, मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के गिरफ्तार अरकान रिहा, महाजरीन नशस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली के फंड्स मुंजमद, वजारतों से भी हटा दिया गया। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाँ बहक होने वालों के वर्सा को मुआवजा दिया जाएगा। शोहदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। बड़ी खुशी है। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की कामयाबी से भारत के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद पहुंचने पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा भारत की कश्मीर में खून रेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले मुज़ाकरात का कामयाब होना जमहूरियत की जीत है। मुज़ाकरात में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखा गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा मामलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात अवामी थे, कश्मीर के साथ रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, ठंडी हवाएं गर्मी उड़ा ले गईं। लाहौर में रात गए आने वाली आंधी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस के तरफ दीवारें भी मुनहदम। ठंडी हवा ने रुत बदलने की इंदिया भी दे दिया। उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, कमालिया, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। दूसरी जानिब मानसेरा में पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया।
बर्फबारी के शौकीन सियाहों ने नारान का गान और शोगरान का रुख कर लिया। लोगों ने गर्म मलबूसात खरीदना शुरू कर दिए। लाहौर में गुज़िश्ता रात आंधी और तूफानी बारिश के बायस बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। तूफानी हवाओं के बायस लस्को के बेशतर फीडर्स ट्रिप कर गए। बागबानपुरा, मुगलपुरा, शालीमार, लिंक रोड, लाल पुल के इलाकों से बिजली गायब। अवान टाउन, काजी टाउन, इकबाल टाउन, वादत रोड के मकीनों की रात भी अंधेरे में गुजरी। रावी रोड, बादामी बाग, क्रीम पार्क, इस्लामपुरा, सांदा, जौहर टाउन, पंजाब यूनिवर्सिटी के फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। आमन मुआहिदे के निफाज में ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सदर ट्रंप की हमास को फिर धमकी। कहा, इसराइल ने अमन मुआहिदे और यरगमालियों की रिहाई के लिए बमबारी को रोक दिया, जो काबिल तारीफ है। हमास को फौरी और तेजी से इकदामात उठाने होंगे। ये काम जल्दी और मुनसिफाना तरीके से निपटाया जाए, वरना तमाम शर्तें खत्म हो जाएंगी। दूसरी जानिब हमास की मुज़ाकराती टीम आज दोहा से काहिरा रवाना होगी। कतरी वफ्द भी काहिरा जाएगा। ट्रंप मंसूबे के तहत पहले मरहले में तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। इस्राएली वज़ीर आज़म का जंगी जुनून बरकरार। नेतन्याहू की गजा पर हमले तेज करने की धमकी। कहा, अगर हमास ने जंग बंदी मुआहिदे को कबूल न किया तो गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी जाएंगी। सिफारती हल या फौजी ताकत से हमास को गैर मुसल्लह करके रहेंगे। मजीद कहा, इसराइली यरगमालियों की रिहाई का वक्त आ गया। इसराइली वफ्द को मुज़ाकरात के लिए काहिरा जाने की हिदायत कर दी। उम्मीद है आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। इसराइल ने ट्रंप के हुक्म को बारूद से उड़ा दिया। गजा और दीगर इलाकों पर दर्जनों फजाई हमले, तोपों से गोलाबारी भी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 66 फलस्तीनी शहीद, 265 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 67,000 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को गजा वापसी से भी रोक दिया। खबरदार किया, गजा अब भी खतरनाक जंगी इलाका है। फलस्तीनी अपनी हिफाजत के लिए जनूब की तरफ जाएं। मशरिक़ वस्ता में आमन खित्ते की तरक्की खुशहाली के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म का आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहिदे पर तबादला ख़याल। मौलाना फजलुर रहमान ने मुआहिदे को तारीखी करार देते हुए सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है। गजा में जंग बंदी से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पाया तकमील को पहुंचेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिले मुसरत है। पाकिस्तान इसराइली काबिज फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहरिक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। जल्द अदालत पेश किए जाने के बाद मुल्क बदरी के अहकामात मुतवक्के हैं। स्मॉथ फ्लोटेला वाक़े के बाद पाकिस्तानी शहरियों से दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए राबता कायम है। बरादर ममालिक के ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान ने इजहार तशक्कुर किया। स्मॉल फ्लोटिला के तुर्किया डिपोर्ट किए गए समाजी कारकुनान पर तशद्दुद का इंकशाफ। ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद करके जबरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। तुर्क समाजी कारकुन ने बताया, हिरासत के दौरान 40 घंटे भूखा प्यासा और जानवरों के पिंजरे नुमा कमरों में बंद रखा गया। तुर्क कारकुनान को बरहना करके तलाशी ली गई। ग्रेटा थनबर्ग के साथ भी जालिमाना सलूक किया गया। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर मलाइशिया रवाना। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मामून ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी वज़ीर आज़म के हमरा गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलाइशियन हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुआहिदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होने का भी इम्कान।
फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से जंग में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरा से खिताब। कहा ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत पर फख्र है। दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खित्ते का अहम मुल्क है। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। अवाम की बेलौस और बिला तफरीक खिदमत मेरा मिशन है। पंजाब को मुल्की तारीख के बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब मुतासरा इलाकों में पंजाब काबीना और इंतजामिया ने एक टीम बनकर काम किया। सूबे में स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए गए। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी में लफ्जी गोलाबारी। तलाल चौधरी के बयान पर ANP से इख्फा। सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग छिड़ गई। वज़ीर मुमलिकत की एमल वली पर तनकीद के बाद ANP रहनुमा मैदान में आ गए। चौधरी तलाल चौधरी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा अवामी माफ़ी मांगें या फिर सेनेट में मिलने के लिए तैयार रहें। जवाब में तलाल चौधरी ने लिखा, मैंने तो साकिब निसार के अदालत के सामने भी माफ़ी मांगने से इनकार किया था। साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने मुस्लिम लीग नून का साथ देना गलती करार दे दिया। वीडियो बयान में कहा, बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद में वोट देना गलती थी, जिस पर कौम से माफ़ी मांगता हूँ। मरीम नवाज से गैर जिम्मेदाराना बयान जोश खिताबत में हुआ होगा। निसार कोड़ू की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरीम नवाज बेनज़ीर भुट्टो की वजह से ही वज़ीर आला के मनसब पर हैं। पता नहीं था कि मरीम नवाज ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देंगी। पाकिस्तान एक सूबा नहीं फेडरेशन है और इन सूबों पर अवाम का हक है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का है, जिस पर सबसे पहला हक सिंध की अवाम का है। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। खुस्तार के इलाके ज़ाहरी में पुरअमन लोगों को हिरासा करने वाले 14 से जायद दहशतगर्द हलाक, 20 से जायद जख्मी। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशन पर अवाम के पाक फौज के हक में नारे। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने पर खुशी का इजहार। सिंध हुकूमत का हर जिला में कम से कम एक IT कॉलेज कायम करने का फैसला। महकमा कॉलेजेस ने डायरेक्टर जनरल और रीजनल डायरेक्टर्स कॉलेजेस से रिपोर्ट तलब कर ली। IT कॉलेज के कयाम के हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट 3 दिन में जमा कराने की हिदायत।